चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें जो कोई एक्सरसाइज है 1.3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। कुछ इसमें डेसिमल फॉर्म दिए हुए हैं, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। डिवाइडेड के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। जैसे कि ये पहला दिया 36/100, दूसरा 1/11, तीसरा 1/8 और फिर दिया है 3/13, 2/11 एंड 329/400। इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.36 हो जाता है। अगर हम 36 में 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाता है, 0.36 हो जाता है। जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड 100 करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से होगा तो 300 हो जाएगा। यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर कंसिडर कर देंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 600। यहाँ 0 बचेगा लास्ट में। अगर कोई भी टर्म 0 बचता है लास्ट में तो उसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा इसका 0.36 और ये टर्मिनेटिंग रहेगा। नेक्स्ट है 1/11। तो 1/11 दिया है अगर, तो 1/11 को अगर हम करते हैं तो 1 में अगर 11 को डिवाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर एक और 0 आएगा, तो ये 11 9 करेंगे तो 99 आएगा। यहाँ 1 बचेगा, फिर इसमें हम लोग 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 डबल 0 आ जाएगा, फिर 9 करेंगे तो 99 आ जाएगा। इस टाइप से 1, इस टाइप से सेम टू सेम इसमें चलता रहेगा। तो 0.090909 इस टाइप से इसमें बार बार को 09 रिपीट होता रहेगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा 0.09 रिपीटेड पॉइंट हो जाएगा। जब रिपीटेड पॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसका डेसिमल क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन 0.090909। तो यहाँ 0.09 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है 4 1/8 दिया हुआ है। तो 8 4 द मल्टीप्लाई होता है और ये जुड़ जाता है, 8 4 द 32 और 133/8 हो जाता है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 33/8, तो 33 में अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 द 32, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 8 1 द 8, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 8 2 द 16, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0, 8 5 द 40 हो जाएगा, यहाँ 0, मतलब लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो ये इसका डेसिमल पॉइंट हो जाएगा 4.125। इस टाइप से इसमें 4.125 इसमें डेसिमल पॉइंट हो जाएगा और इसमें जो कि रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है 3/13। तो 3 में 13 का डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से आएंगे टर्म 0.230769230769। अब इसमें क्या होता है, ये 69 के बाद वो रिपीटिंग आने लगेगा, इसलिए 0.300769 इसमें हो जाता है, क्योंकि ये एक सेम टू सेम इसमें रिपीट आ रहा है ये पूरा का पूरा पॉइंट, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। और इसका जो डेसिमल रहेगा, डेसिमल इस टाइप से इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/11। जब 2/11 का अगर 11 का 2 में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.18181818। तो 1818 जो है वो बार को रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको लिख देंगे 0.18 ऊपर ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। फिर आएगा सिक्स्थ है 329/400। जब 400 से डिवाइड करें 329 तो इसको करेंगे तो आएगा 0.8225 आ जाएगा, और 5 के बाद ये रिमेनिंग 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए टर्मिनेटिंग में आ जाता है। जिसमें अगर रिमेनिंग अगर कुछ बचता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। जिसमें रिमेनिंग 0 हो जाता है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं।
सो पहले का डेसिमल क्या हो जाएगा 0.36, ये टर्मिनेटिंग में है। दूसरा है 1/11 का डेसिमल क्या 0.090909, तो ये हो जाएगा 0.09 और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। 4 1/8 है तो 33/8, ये हो जाएगा 4.125। फिर रिमेनिंग 0 होगा तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 3/13 है तो ये आ जाएगा 0.30230769, 230769, तो यहाँ आ जाएगा 0.230769, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। 2/11 है तो ये हो जाएगा 0.18181818, तो 18 है वो रिपीट हो रहा है, तो 0.18 में ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है 329/400, ये होगा 0.8225, यहाँ पर ये 0 बचेगा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा, इसलिए टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल के अलावा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो कहलाएगा जिसमें रिमेनिंग 0 रहता है, कोई भी 0 नहीं बचता है, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जिसमें रिपीट होने लगता है पॉइंट, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप से कंप्लीट करना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long divisions? If so, how? हिंट दी हुई है, स्टडी द रिमाइंडर्स वेल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। इसमें क्या है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857, सो इसको इस्तेमाल करके 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है बिना कोई लॉन्ग डिवीजन के द्वारा। तो इसको क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं, यस, क्योंकि 2/7 करेंगे तो 2 × 1/7 इसको लिख सकते हैं। तो 1/7 ये दिया, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट निकल आएगा 2/7 की वैल्यू। तो 2 × 0.142857 करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा इस टाइप से 0.285714। ये पहला 2/7 का आ जाता है। दूसरा 3/7 दिया है तो मतलब 3 × 1/7 कर सकते हैं। 1/7 वहाँ से पुट करेंगे तो 3 × 0.142857 कर देंगे, तो जब 3 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.42857 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। 4/7 है तो 4/7 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 में, तो 4 × 0.142857 हो जाता है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.571428। फिर नेक्स्ट दिया 5/7, तो ये 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 में, तो 5 × 0.142857, तो यह आ जाएगा 0.714285। 6/7 है तो इसको हम 6 का 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 0.142857, 6 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 0.857142। इस टाइप से सभी की वैल्यू हम इसमें निकाल लेते हैं, क्योंकि 1/7 की वैल्यू दी हुई है, इसका यूज कर करके 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 2/7 निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब 3/7 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा इसको। और जब 4/7 तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 में, तो 4 × ये कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका 0.571428। 5/7 दिया तो मतलब इसको 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 0.142857 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.714285। 6/7 है तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 0.142857 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.857142। इस टाइप से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये जो कुछ दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया 0.6, 0.747 और 0.001 दिया हुआ है। इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर P और Q लेना है इसमें इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0.6 का, तो सॉल्यूशन करेंगे
0.6 का करेंगे तो 0.6 का मतलब होता है 0.666, ये मतलब बार बार को रिपीट हो रहा है। सो इसको ले लेते हैं x इक्वल टू, कंसिडर करते 0.666 हो जाता है, इसको कंसिडर करते हैं x के फॉर्म में। अब आपको मालूम है एक पॉइंट जो है 666 रिपीट हो रहा, मतलब इसमें एक रिपीट हो रहा, मतलब इसमें हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करना है। जब एक का रिपीट हो तो 10 का करना है, जब 2 पॉइंट रिपीट हो तो 100 करना है, जब 3 पॉइंट रिपीट हो तो 1000 करना है। तो इसमें एक पॉइंट रिपीट हो रहा है, इसलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिपीट हो रही है, तो दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसी में करना है तो x की जगह 10x, और ये हो जाएगा 10 इंटू 0.666 हो जाता है। 10x इक्वल टू, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6.666 हो जाता है। अब इसको हमको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को अगर हम हटा देते हैं तो ये 0.666 बचता है। क्योंकि आपको मालूम है 0.666 क्या है, x के फॉर्म के बराबर है, क्योंकि x इक्वल टू है ये, तो यहाँ रख देंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस x, तो 10x को ले आएंगे यहाँ पर, तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9 मतलब 2/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इस टाइप से इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ है 0.47, तो 0.47 में यहाँ पर 0.4777 ये आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वाला है उसको अलग ले आएंगे, तो 4/10 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.777/10 कर सकते हैं, इसको 2 में डिवाइड कर देना है। इसके बाद x इक्वल टू 0. जो जो बदल रहा है इसमें, जो चेंज हो रहा है, तो 0.777 है, तो इसमें क्या है, इसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही पॉइंट 7 है, 7 चेंज हो रहा है इसमें, बाकी 4 हमारा जो के तो है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.777 हो जाता है, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 7.777। अब इसमें क्या करें, 10x इक्वल टू 7 को अलग ले आएंगे, तो यहाँ 7 प्लस 0.777 आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 7 प्लस ये जो है ये किसके बराबर, x के बराबर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे x पुट कर देंगे, तो 10x इक्वल टू 7 प्लस x हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 7/9, क्योंकि इसको इस साइड लेंगे तो 9 बचेगा, और ये 7/9 लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू 7/9 है, तो यहाँ पर जो x है यहाँ पर हम 7/9 पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको ये वाला दिया हुआ कितना 4/10 प्लस 0.777/10, तो ये 4/7 प्लस इसका मतलब होता है x, तो x हो जाएगा, तो x की जगह पे क्या करना है, ये वाला पुट करना है, तो 4/10 प्लस 1/10 इंटू 7/9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 प्लस 7/90 हो जाता है। इसका अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाता है 43/90 के बराबर। सो p/q के फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा 43/9। इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट है इसी में 0.001, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करना, तो ये हो जाएगा 0.001001, इस टाइप से ये आएगा बार बार को। तो इसको x इक्वल टू ये वाला कंसिडर करेंगे, तो x इक्वल टू 0.001001। इसमें कितने पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट रिपीट हो रहा है 001, तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो इसमें 1000 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001001 हो जाता है इसका मल्टीप्लाई करने पर। तो 1000x इक्वल टू, यहाँ 1 को अलग निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001001, क्योंकि ये हमको दिया है x के बराबर ये दिया है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस x को साइड ले आएंगे तो यह बचेगा 999, तो 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/999, तो p/q के फॉर्म में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1/999। क्वेश्चन थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ एक्सप्रेस 0.99999 5 टाइम्स 9 दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर्स मेक सेंस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इस एक्सप्रेशन को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9995 टाइम दिया हुआ, ये डॉट दिया हुआ है। इसमें एक पॉइंट रिपीट हो रहा है, कौन सा 9 रिपीट हो रहा है बार बार को, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.99999 हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल टू यहाँ बचेगा 9.9999 हो जाएगा। 9 को अलग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 हो जाएगा। क्योंकि ये आपको मालूम है ये किसके फॉर्म के बराबर, x के बराबर, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9 प्लस x, इस को साइड ले आएंगे तो 9x इक्वल टू x हो जाएगा, x इक्वल टू 9/9, तो ये हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा इसमें 1। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें दिया हुआ है कि एक डिजिट नंबर दिया हुआ है 1/17, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसमें कितना मैक्सिमम नंबर डिजिट कर सकते रिपीट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 17 का डिवाइड करेंगे 1 में, इसका 17 का 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से आएगा 1/17 0.058823529411747। इस टाइप से अगर हम इसको लॉन्ग टाइम में अगर इसको डिवाइड करते जाएंगे 17 से तो इस टाइप से आ जाएगी 0.058823529411747। So there are 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। कितने डिजिटल होंगे, कितने ब्लॉक इसमें रिपीट होंगे, 16 ब्लॉक रिपीट होंगे। इसको अगर देखेंगे तो 16 ब्लॉक रिपीट होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 1/17 में कितने 16 डिजिट इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है look at several examples of rational numbers in the form p upon q, q not equal to 0,